आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा डे था बिकॉज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आया है। अब जो बल्ला है वो बच गया है और इंतखाबी मैदान में वो नजर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाए, अदालत की तरफ से ये वाज़ेह हुक्म भी दे दिया गया है। आज के इस पूरे कानूनी मामलात के ऊपर आमिर साहब का तज़किया हम शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ जब हम मुल्कों की सियासत की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने एक अहम चीज रखेंगे, वो ये है कि अता तारड़ साहब की बहुत बड़ी बड़ी और तेज तेज किस्म की फुर्तियां। अता तारड़ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम बीबी और बिलावल, ये तमाम बड़े लीडरों को जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा हलकों से जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो वन एंड ओनली अता तारड़ साहब ने कराए हैं। इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फैसल सोले हयात के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है आइंदा आने वाले रोज यानी कि कल झंग का दौरा करेंगे। कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स आ सकती हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो पहली फिक्र और पहली परेशानी तो टल गई है पीटीआई की। वो जो कह रहे थे कि जी बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फाइनली पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके फैसला बल्ला दे दिया है। अब बल्ला चलेगा कितना, ये सवाल है जी। ये पहली तो नहीं थी, ये कोई 50वीं थी मुसीबत, और ये भी कोई छोटी नहीं है कि ये आखिरी मुसीबत होगी। हाँ। ये वक्ती तौर पे टली है और ख़बर उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि बल्ला ना मिलना और पार्टी के निशान पे इलेक्शन ना लड़ना और पार्टी के नाम पे ना लड़ना, वो एक सिर्फ ये नहीं था कि उनको इखलाकी धचका लगता था, उनको इंतखाबी और इलेक्टोरल लगता था। क्योंकि एक तो कन्फ्यूजन, डिमोरलाइज्ड के बल्ले के ज़रिए एक सिंबलिज्म होता है। ठीक है, आपको पहले शेर भी उनका भी चेंज हुआ था, नून लीग का भी, आईजेआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी, वो फ़र्क नहीं। मगर यहाँ पे क्योंकि बल्ला जो है यहाँ निशान नहीं था, ये क्योंकि आप देखें ना, इमरान खान है, क्रिकेट है, क्रिकेट की वो इस्तेलाह बल्ले की इस्तेमाल करते थे, विकटें उड़ा देना और एक गेंद में 3 विकटें कर लेना। सो बल्ला और क्रिकेट और इमरान खान जो है ना वो लाजिम व मलजूम थे। एक ये, दूसरा एक पार्टी के ऊपर वैसे आप एक डिमोरलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा है कि आपका निशान नहीं मिला, तो उससे एक जो उम्मीद होती है कि हमें नहीं आने दिया जाएगा, अगर ये उम्मीद कट जाए कि जी हमें हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा, तो उसके बाद काफ़ी ख़ास तौर पे दही इलाकों में बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग पीछे हट जाते हैं, वो क्योंकि हमारा अभी भी पेट्रोनेज की सियासत है, थाना कचहरी की सियासत है। लोग जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि कल उनके जहन में बुनियादी चीज़ जो होती है कि हमें इनसे काम लेना है। हमारा कोई रिश्तेदार, दोस्त अच्छे बुरे काम में फंस जाएगा तो हमने इनके पास जाना है कि जनाब हमारी मदद फरमाएं। तो इसलिए वो जीतनी बड़ा इफेक्ट होता है। दूसरा, उनका इम्कान हुकूमत बनाने का किसी का इसके साथ जुड़ा हुआ था मखसूस नशिस्त और जो है कौमी असम्बली की आप देखें ना, 336 में से अगर 70 सीटों के ऊपर आप बाहर हो जाते हैं, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलती ख़वातीन की और अक़लियत की, तो आपका इम्कान बहुत कम हो जाता है हुकूमत बनाने का, ना सिर्फ कि नेशनल असम्बली में, सूबों में भी। और जब आप चलें, अगर बहुत उनका वर्स्ट केस सिनारियो ये होगा कि जी उनको यहाँ नेशनल असम्बली में नहीं बनेगी, चलो उससे बुरा हो गया कि पंजाब में भी नहीं मिली, केपी में वो उनकी बड़ी कोशिश है और उनको वहाँ पे एक फरवर भी नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर वलवला भी बेहतर है, तो उनको अगर वहाँ भी नहीं मिलती तो वो एक बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिला है। मगर ये पता नहीं, 2-3 इसके ऑब्स्टिकल नज़र आगे आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये अभी एक प्रोविजनल फैसला है कि ये इतराज़ आया था कि सिंगल जज का जो अदालत है वो फैसला नहीं कर सकती, तो डिविजनल बेंच जो है ना वो 2 मेंबर्स का शायद बेंच होगा। तो उन्होंने अभी ये अबूरी फैसला किया है जिसके अंदर ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कलअज़म करार दे देना पीटीआई को और बल्ले का निशान जिसकी वजह से चला जाता था, उसको मुअत्तल किया है। सो ये आइंदा आने वालों में जब सर्दियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये मोस्ट प्रॉबली जो है डिवीजन बेंच डीबी कहा जाता है उसे, वो डीबी बनेगा, तो ये फैसला होगा। एक दूसरा ये है कि जब बदनीति हो, क्लियरली जब नजर आ रहा हो कि इलेक्शन कमीशन एक
तुला हुआ है और यहाँ पे एक नज़र आ रहा है फैसला कि इनको नहीं लड़ने दिया जाता, तो फिर हथकंडे बड़े होते हैं और हज़ार निकल आते हैं। आप देखें पिछले, ये कोई अब तो नहीं ना, ये पिछले 9 माह से सिलसिला जारी है। ये पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन वो डिले करवाए गए, उसके बाद ये वाले इलेक्शन जो है बीच में उन्होंने कहा जी वो शिक डालनी है, जो है हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद पार्टी बंद हो गई, फिर चेयरमैन को फारिग कर दिया, जेलों में चले गए, इश्तिहारी हो गए, मुकदमात हो गए, और उसके बाद ये फाइनल हो गया। तो अगर ये है तो इसके बाद देखना ये है, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल ये है, व्हाट नेक्स्ट। एक और भी सवाल है, सवाल ये आमिर साहब के मैदान भी सजा है, शायकीन भी मौजूद है, बल्ला तो मिल गया, खेलने के लिए बंदे भी तो हो ना, खिलाड़ी तो है नहीं इनके पास, अहम खिलाड़ी जितने भी हैं कागजात नामजदगी उनके मंजूर नहीं होने दिए जा रहे, बंदे अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, ऐसे में बल्ला अकेला लेके वो क्या करेंगे? भाई क्लियरली ये है, यही मैं कह रहा हूँ, यही सवाल है जो आपने पूछा है कि व्हाट नेक्स्ट, कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी वो सिलसिला जारी है, कि ये अब कहा जा रहा है कि जी उनके जो है पीटीआई ने तमाम मुश्किलात के बावजूद जो उम्मीदवार हैं उनके नून लीग से और पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा हैं। एक हल्के में 5-5 उन्होंने लोग करवा दिए, कवरिंग कैंडिडेट्स किए, नहीं तो A B C D E तक चले जाते हैं जी जी। तो वो मगर नंबर्स ज़्यादा हैं, नंबर ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हल्के होते हैं, ख़ासतौर पे दही हल्कों में वो बहुत मैटर करता है कैंडिडेट, उम्मीदवार कि उम्मीदवार कौन है, धड़े की सियासत होती है हर एक का। वहाँ के कमज़ोर कैंडिडेट हो तो 10 से लेके आप कह सकती हैं 30-40 हज़ार तक वोट का फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो इतना ही काफ़ी होता है, इतना चाहिए होता है। आपका ज़ाती वोट होता है ख़ासतौर पर दही हल्कों में, और फिर पार्टी का वोट होता है, फिर बरादरी का वोट होता है, ये 3-4 चीज़ें मिला के बनता है। एक अगर बड़ा हैवी वेट चला जाता है और एक बिल्कुल नामालूम सा उम्मीदवार आ जाता है, उसके धड़े की वोट भी नहीं, फिर उसको मौका नहीं मिलता। जो यहाँ पे हाल हुआ वह इंतज़ामिया की जिस तरह बेदरेग जिस तरीके से मारा पिटा जा रहा है, डराया जा रहा है, कवरिंग कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी मिसाल तो जो आप प्रोग्राम से पहले मुझसे पूछ रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस से उन्होंने उसकी जमानत दी है और उनको जो है ना MPO के तहत, मतलब इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर्स को और पुलिस की इंतज़ामिया को, इनको कोई किसी किस्म का ना तो प्रोफेशनलिज्म है, कोई खौफ नहीं है, और वो ये है कि गलबन उनको ऊपर कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आया तो ये कर देते हैं। हालांकि आप देखें इस्लामाबाद में जो डिप्टी कमिश्नर साहब को फारिग करना पड़ा, अब गवर्नमेंट जा रही है इलेक्शन कमीशन पर कि आप नज़रसानी करें। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने इस तरह के ही फैसले के ऊपर के हुक्म अदुली की गई कि अदालत के कहने के बावजूद कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया। कंटेम्प्ट में डिप्टी कमिश्नर इंतज़ामिया वगैरह को बुलाया हुआ है कि ये आप सारे तौहीन अदालत में आएँ। ये क्लियरली हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की कि ये जिस तरीके से हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। क्लियरली नज़र आ रहा है एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। वो एक किस्म का वो अंगूठा ही दिखाना होता है कि जी कर ले जो करना है, हमने तो यही करना है। सो जब ये नियत हो और ये माहौल हो तो फिर ये देखेंगे। अब ये एक चैलेंज है सबसे बड़ा, ये इलेक्शन ये नहीं है। इलेक्शन क्या होता है कि जी किसको ज्यादा वोट बने, किसको कम मिले, ये इलेक्शन होता है। कौन हुकूमत बनाएगा, नहीं, पहले है कि किसको ज्यादा वोट मिले, कम के। ये इलेक्शन जो है सिर्फ इस बात का चैलेंज नहीं है, ये इलेक्शन इस बात का है कि किसको क्या माहौल बना, किसको लड़ने दिया गया, नहीं लड़ने दिया गया, किसने किन हालात में क्या किया। कि यहाँ नॉमिनेशन पेपर्स में मार्केटाई हो रही है। मतलब आप देखें चौधरी परवेज़ लाई की बेगम साहबा जो कि एक मैंने कहा चौधरी गुजरात के चौधरी एक बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज में से बड़ी हैं और वो गैर सियासी हैं। उनका बेटा एग्जाइल में है, उनका खामन जो है वो 80 साल की उम्र है, वो कैद में है, मल्टीपल मुकदमे, वो चीफ मिनिस्टर रहा है। 35 साल 40 साल हो गए हैं उनको सियासत के अंदर, सियासी ख़ानदान है
जिस तरीके से वो कैसरा बीबी के वो उठा के ले गए हैं, किसी को शर्म नहीं है। अब वो कह रही हैं कि मैं अपने भाई, वो चौधरी शुजात की मैं बताता हूँ, इनके बड़ी मल्टीपल शादियों की वजह से वो उनके चौधरी शुजात के जो बच्चे हैं, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे, उनकी वो फूफी भी हैं, ममानी भी हैं, खाला भी हैं, चची भी हैं, कई रिश्ते। चौधरी शुजात की भी वो साली भी हैं, सगी बहन भी हैं और कज़न भी हैं और कज़न की बीवी भी हैं। तो इनकी अजीब, तो उसके बावजूद जो जब ये इंतखाबी का देखें, पहले बड़ी वज़ादारी होती थी कि लोग कई दफ़ा एक ये ख़ानदानी लड़ाइयाँ भी होती थी, रिश्तेदार भी लड़ते थे, मगर ये जब इस नहज पे पहुँच जाएं कि 45-50 साल से ये ख़ानदान अब मशहूर था अपनी एकता के लिए और अपनी यूनिटी के लिए, इस नहज पे आ गई कि घर की औरतों को जो है इस तरीके से बदतमीजी हो रही है। सो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है रोज़ एक नई खबर है, रोज़ एक नया माहौल है। बल्कि आज मैं मुनीर न्याजी साहब की आज बरसी भी है, तो उनका जो ये शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार पहुंचा उतरा तो मैंने देखा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त रहे, जो कर्ज क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही उनका ये हाल है। पार करके उनको जमानत मिली है तो आगे कार दरिया। ये सिर्फ कुरैशी साहब का हाल नहीं आमिर साहब, जितने पीटीआई के लोग थे जैसे ही वो रिहा हुए फिर एक और दरिया का सामना। बल्ले का निशान उनका फिलहाल उनका वापस आ गया है, तो वो एक और दरिया अब देख रहे हैं कौन सा आएगा। चलिए वो दरिया भी पार कर लिया है पेशावर से, जरा उसकी भी अपडेट ले लेते हैं।